नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मीनमुसुधकेवली भणितम्। बारहवीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। गाथा का पाठ यहाँ से करते हैं। प्रश्न क्रमांक 117। शुद्धो शुद्धादेशो नादवो परम भावदर्शिः व्यवहार देशिदापुण जेदु अपर मिथिडा भावे जो आते विशुद्ध नहीं ज्ञाता जो रहे अपरम भाव में व्यवहार से उपदेश हैं। व्यवहार ने का वर्णन जिनवाणी में क्यों किया, इसकी चर्चा करते हुए इस गाथा में स्पष्ट किया कि जो अपरम भाव में स्थित होते हैं उनके लिए व्यवहार नय प्रयोजनवान है और जो परम भाव में स्थित हैं उन्हें निश्चय नय प्रयोजनवान है। दोनों ही नयों का प्रयोजन यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। बहुत सारी चर्चा अमृतचंद्राचार्य के जो आत्मख्याति टीका है उसकी चर्चा अपन ने देखी थी। उसके बाद जो मूल टीका में दो शब्द आए थे, तीर्थ और तीर्थ फल, जिसके लिए गाथा का प्रयोग भी किया था आचार्य ने, जिसके अंतर्गत ये कहा था कि यदि जिनमत का प्रवर्तन करना चाहते हो तो निश्चय और व्यवहार दोनों को ही नहीं छोड़ो, क्योंकि यदि व्यवहार को छोड़ेंगे तो तीर्थ का लोप होगा और यदि निश्चय को छोड़ेंगे तो तत्व का लोप होगा। तो तीर्थ और तत्व, तीर्थ माने क्या, तीर्थ का अर्थ क्या है? जो वस्तु स्वरूप है, जो अपना ज्ञान भाव है, उसे समझाने की विधि। बहुत बढ़िया। उपदेश की जो प्रक्रिया है, जो तत्व ज्ञान है, उपदेश है, इसी का नाम तीर्थ है। और यदि व्यवहार का लोप कर देंगे तो ये उपदेश का ही लोप हो जाएगा। समझने समझाने की जो विधि है उसका ही अभाव हो जाएगा और यदि उसका अभाव हो गया तो फिर जन जन तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचाना संभव नहीं होगा। तो यदि जिनमत का प्रवर्तन करना चाहते हो तो एक तो व्यवहार को नहीं छोड़ो। क्यों? क्योंकि व्यवहार को छोड़ देंगे तो तीर्थ का लोप होगा और निश्चय को छोड़ देंगे तो तत्व का लोप होगा। तत्व माने शुद्धात्मा का अनुभव। बहुत बढ़िया। तीर्थ माने शुद्धात्मा की प्रतिपादन की प्रक्रिया और तत्व माने शुद्धात्मा का अनुभव। शुद्धात्मा का प्रतिपादन भी आवश्यक है और शुद्धात्मा का अनुभव भी आवश्यक है। बिना शुद्धात्मा के प्रतिपादन के शुद्धात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता है और बिना शुद्धात्मा के अनुभव के शुद्धात्मा का प्रतिपादन व्यर्थ ही चले जाने वाला है, कोरा ही रह जाने वाला है। इसीलिए दोनों ही नयों की आवश्यकता है, दोनों ही नयों का प्रयोजन है। इस तरह की चर्चा यहाँ पे की गई थी। तो एक अर्थ तो अपन ने देखा, तीर्थ मतलब उपदेश की प्रक्रिया और तत्व माने शुद्धात्मा का अनुभव। अब उसी को एक दूसरे प्रकार से भी उसका अर्थ यहाँ पे किया जा रहा है। तीर्थ माने क्या, उसको अपन यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 120 पे
दूसरा पैराग्राफ है, दूसरा तीसरापन कह सकते हैं। दूसरे प्रकार से विचार करें तो ठीक है, मिला। दूसरे प्रकार से विचार करें तो मोक्ष मार्ग की पर्याय को तीर्थ कहा जाता है तथा जिस त्रिकाली ध्रुव निशुद्धात्म वस्तु के आश्रय से मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट होती है उसे तत्व कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो तीर्थ और तत्व का अर्थ है वो बदला है। तीर्थ माने क्या? मोक्ष मार्ग की पर्याय। ऊपर जो अर्थ किया गया था तीर्थ का और तत्व का, वहाँ पे उपदेश की प्रक्रिया एक प्रकार से पुद्गल द्रव्य की पर्याय हुए और एक तत्व माने शुद्धात्मा का अनुभव, ये जीव द्रव्य की पर्याय थी। लेकिन यहाँ पे दोनों ही चीज़ों को जीव द्रव्य की पर्याय पे ही घटित किया जा रहा है। दूसरे प्रकार से विचार करें तो मोक्ष मार्ग की पर्याय को तीर्थ कहा जाता है। माने जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पर्याय प्रकट हुई है, यही वास्तव में तीर्थ है। जैसे धर्म के संदर्भ में चर्चा आती कि धर्म माने क्या? वीतरागता का नाम ही धर्म है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का नाम क्या है? धर्म है। तो इसका मतलब ये आत्मा ही क्या है? धर्म है। उसी तरह तीर्थ कौन है? ये मोक्ष मार्ग की पर्याय है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ये जो पर्याय है, इसी का नाम क्या है? तीर्थ है। तो मोक्ष मार्ग की पर्याय को तीर्थ कहा जाता है। मोक्ष मार्ग माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो इसका मतलब ये हुआ कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीर्थ है, ये वास्तविक तीर्थ है। तथा जिस त्रिकाली ध्रुव निशुद्धात्म वस्तु के आश्रय से मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट होती है उसे तत्व कहते हैं। माने जो शुद्धात्मा है उसका ही नाम क्या है? तत्व है। अब सामान्यतः हमने तत्व मतलब 7 तत्व पढ़े हैं, जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष। लेकिन अध्यात्म में तत्व किसे कहा? क्योंकि हमारा प्रयोजन किससे सिद्ध होने वाला है? किसके आश्रय से सिद्ध होने वाला है? एक त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा के आश्रय से ही हमारा प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। तो हमारे लिए तो तत्व कौन है? मेरा शुद्धात्मा एक ज्ञायक भाव ही तो मेरे लिए तत्व है। पूछा बाकी सारे तत्व है या नहीं है? मेरे लिए तो यही तत्व है, बाकी और कोई तत्व मेरा जिससे काम निकलता हो मेरे लिए तो वही प्रयोजनवान है। बाकी भी इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरा काम जिससे निकलता हो मेरे लिए तो वही प्रयोजनवान है ना। ऐसे ही मेरे मोक्ष मार्ग का जो प्रयोजन है वो किससे सिद्ध होता है? अजीब के आश्रय से नहीं होगा, आश्रय बंध के आश्रय से नहीं होगा। किसके आश्रय से होगा? एक शुद्धात्मा के आश्रय से होगा। इसलिए मेरे लिए तो तत्व कौन है? एक ध्रुव ज्ञायक तत्व ही मेरे लिए तत्व है। देखिए, तो त्रिकाली ध्रुव निशुद्धात्म वस्तु के आश्रय से मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट होती है उसे तत्व कहते हैं। तो जिसके आश्रय से प्रकट हो रही है वो तत्व है और जो पर्याय प्रकट हो रही है वो क्या है? तीर्थ है। ये दूसरा अर्थ समझ में आया? पहला अर्थ क्या किया था तीर्थ का? उपदेश की प्रक्रिया, और तत्व माने शुद्धात्मा का अनुभव। अपन ने पहला अर्थ देखा था तीर्थ का और तत्व का। अब यहाँ पे दूसरा अर्थ पृष्ठ क्रमांक 120 तीसरे नंबर का पैराग्राफ चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा अर्थ किया जा रहा है तीर्थ और तत्व का। पहला तीर्थ का अर्थ कि जो मोक्ष मार्ग की पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीर्थ है, और ये पर्याय जिस त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक के आश्रय से प्रकट होती है वह तत्व है। तो दोनों में अंतर समझ में आया? जो पहला अर्थ किया था उसमें उपदेश की प्रक्रिया को तीर्थ कहा था और शुद्धात्मा के अनुभव को तत्व कहा था। यहाँ पर मोक्ष मार्ग की पर्याय को ही तीर्थ कहा जा रहा है, और जिसके आश्रय से वे पर्याय प्रकट होती हैं ऐसा त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक शुद्धात्मा वह तत्व है, ठीक है। अतः व्यवहार को नहीं मानने से मोक्ष मार्ग रूप तीर्थ और निश्चय नय को नहीं मानने से निज शुद्धात्म तत्व के लोप का प्रसंग उपस्थित होगा, ठीक है। तो ये जो पूरी चर्चा ली ये परम भाव प्रकाशक नए चक्र में से
ये चर्चा ली गई थी। आगे बढ़ते हैं। इस संदर्भ में आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी के विचार भी द्रष्टव्य हैं। देखिए, जिनमत अर्थात वीतराग अभिप्राय का प्रवर्तन कराना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों को मत छोड़ो। जिनमत अर्थात माने बात खड़ी होती है, जिनमत का प्रवर्तन कराना चाहते हो तो जिनमत क्या है, जिनेन भगवान का मत क्या है कि जिनमत अर्थात वीतराग अभिप्राय का प्रवर्तन क्या है। जिनमत जिनेन भगवान का मत क्या है, वीतरागता, ये जिनेन भगवान का मत है। वास्तव में तो जिनेन भगवान ने भी इस मत को स्वीकार किया है, इसलिए जिनेन भगवान का मत कहा जाता है। वास्तव में तो जिन धर्म किसका नाम है, इस वीतरागता का नाम ही जिन धर्म है। इसके आश्रय से ही अनंत भगवान सुखी हुए हैं और आगे भी होंगे और वर्तमान में भी हो रहे हैं। किसके आश्रय से, वीतरागता के आश्रय से। तो जिनमत अर्थात वीतराग अभिप्राय का प्रवर्तन, राग द्वेष का प्रवर्तन हो तो उसका नाम जिनमत नहीं है। जिनमत किसका नाम है कि वीतरागता के प्रवर्तन का नाम ही जिनमत है। जहाँ राग द्वेष का अभिप्राय हो वहाँ जिनमत नहीं हो सकता है। जिनमत का प्रयोजन एकमात्र वीतरागता है। राग द्वेष ये जिनमत का प्रयोजन नहीं है, जिनमत का अभिप्राय नहीं है। तो सीधी सी बात है, जहां हमें दिखाई दे रहा हो कि यहाँ राग द्वेष का पोषण है, इसका मतलब ये वीतरागता रूप जो जिन धर्म है वह नहीं हो सकता है। हाँ, इतना जरूर है, उस वीतरागता के साथ पाए जाने वाला जितना राग है, जितना शुभ भाव है, उसे भी धर्म की संज्ञा दी है। लेकिन यदि वीतरागता नहीं है तो राग द्वेष तो धर्म नहीं है। ये अनीति माने जिन धर्म में अनीति स्वीकृत नहीं है। वीतरागता को छोड़ करके कोई राग द्वेष को धर्म माने तो ये अनीति जिन मत में स्वीकार नहीं, ये जिनेन भगवान का मत नहीं हो सकता है। जिन मत अर्थात वीतराग अभिप्राय का प्रवर्तन कराना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों को मत छोड़ो। व्यवहार नहीं है ऐसा मत कहो, व्यवहार है। क्या सत्ता से व्यवहार का निषेध नहीं किया गया है, तो व्यवहार नहीं है ऐसा मत कहो। व्यवहार की भी सत्ता है, व्यवहार है। किंतु गाथा 11 में जो असत्य कहा है वह त्रिकाल ध्रुव निश्चय की विवक्षा में गौण करके असत्य कहा है। बाकी व्यवहार है, मोक्ष का मार्ग भी है। क्या 11वीं गाथा में क्या कहा था? क्या थी गाथा का अर्थ? क्या था 11वीं गाथा का अर्थ? अगर व्यवहार है तो उसकी मतलब मैं सिर्फ अर्थ पूछ रहा हूँ। 11वीं गाथा का क्या अर्थ था? 11वीं गाथा में हमने क्या पढ़ा? बहुत बढ़िया। ये प्रकरण हमें ख्याल में होने चाहिए। कम से कम मूल गाथा 11वीं गाथा का विषय क्या है, कम से कम इतना हमें ख्याल में होना चाहिए, तब तो विषय में अपन आगे बढ़ सकते हैं। 11वीं गाथा में कहा कि व्यवहार नय अभूतार्थ है और निश्चय नय भूतार्थ है। तो भूतार्थ के आश्रय से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये 11वीं गाथा का विषय था। तो यहाँ पे क्या कहा? किंतु गाथा 11 में जो असत्य कहा है, असत्य का है मतलब जो व्यवहार को अभूतार्थ कहा है, असत्यार्थ कहा है, उसका अर्थ क्या है? उसका तात्पर्य है कि त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व की अपेक्षा उस व्यवहार को अभूतार्थ कहा गया है। सर्वथा अभूतार्थ नहीं कहा है, सर्वथा असत्यार्थ नहीं कहा है। शुद्धात्मा की अपेक्षा से उसे क्या कहा गया है? अभूतार्थ कहा गया है। निश्चय नय की अपेक्षा व्यवहार नय को अभूतार्थ कहा गया है। वह त्रिकाल ध्रुव निश्चय की विवक्षा में गौण करके असत्य कहा है। बाकी व्यवहार है,
मोक्ष का मार्ग है। व्यवहार ने न मानो तो तीर्थ का नाश हो जाएगा। चौथा, पांचवा, छठवा आदि 14 गुणस्थान जो व्यवहार के विषय हैं वे हैं मोक्ष का उपाय। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वे व्यवहार हैं। ये प्रकरण अपन पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। सेम प्रकरण कहाँ पढ़ा था? द्रव्य संग्रह ग्रंथ में आप याद करिएगा, मूल गाथाओं में जहाँ मोक्ष मार्ग का तीसरा जो अधिकार प्रारंभ हुआ था मोक्ष मार्ग का, वहां पे मूल प्रकरण यही था। वहां पे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा गया था। यदि आपको चर्चा याद आ रही हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रही हो तो पुनः एक बार वो चर्चा वहां पे पढ़ें। और जहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण प्रारंभ होता है तीसरे अधिकार में, तो वहां सबसे पहले ही गाथा प्रस्तुत की कि मोक्ष मार्ग किसका नाम है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का नाम मोक्ष मार्ग है। तो वहां मूल गाथाओं में इस बात को स्पष्ट किया कि ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है यह व्यवहार का कथन है। यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये व्यवहार से मोक्ष मार्ग है। तो निश्चय से मोक्ष मार्ग क्या है? एक शुद्धात्मा ही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। वही चर्चा यहाँ पे भी ली जा रही है। मोक्ष का उपाय जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं ये सब व्यवहार के विषय है। पृष्ठ क्रमांक 120, अंतिम नीचे से चौथी पंक्ति, तो तीसरी चौथी पंक्तियां हैं। 14 गुणस्थान द्रव्य में नहीं है यह तो ठीक, किंतु पर्याय में भी नहीं है। ऐसा कहोगे तो तीर्थ का ही नाश हो जाएगा तथा तीर्थ का फल जो मोक्ष और सिद्ध पद है उसका भी अभाव हो जाएगा। ऐसा होने पर जीव के संसारी और सिद्ध ऐसे जो दो विभाग पड़ते हैं वह व्यवहार भी नहीं रहेगा। बात ख्याल में आ रही है? ऐसा नहीं है कि सर्वथा व्यवहार का निषेध किया गया हो। व्यवहार की भी सत्ता है, व्यवहार का भी अपना प्रयोजन है। असत्यार्थ इसलिए कहा क्योंकि निश्चय नय की अपेक्षा वह सब कैसा है? अभूतार्थ है। परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा देखेंगे तो साक्षात शुद्ध निश्चय नय भी कैसा दिखाई देगा? व्यवहार ही दिखाई देगा, अभूतार्थ ही दिखाई देगा। तो परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा से संपूर्ण व्यवहार को क्या कहा? असत्यार्थ कहा, अभूतार्थ कहा। लेकिन यदि कोई सर्वथा अभूतार्थ मान ले तो मोक्ष मार्ग कहाँ होगा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहाँ होंगे? यदि पर्याय में भी हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को स्वीकार नहीं करेंगे तो मोक्ष मार्ग की पर्याय किसको प्रकट होगी? जीव को नहीं होगी तो क्या पुद्गल को पर्याय प्रकट होगी? पर्याय तो जीव को ही प्रकट होने वाली है ना। दूसरी बात, यदि व्यवहार को स्वीकार नहीं करेंगे तो संसारी और मुक्त का भेद भी सिद्ध नहीं होगा। हम संसारी हैं, अनंत सिद्ध भगवान मुक्त है, ये भेद कैसे खड़ा हुआ? तो व्यवहार के आश्रय से तो हुआ। परम शुद्ध निश्चय ने तो आकर के कह दिया कि सभी जीव है, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार। तो परम शुद्ध निश्चय नय का यदि विषय देखेंगे तो वहां तो कोई भेद आपको दिखाई देगा ही नहीं। और यदि इस रूप से उसका आश्रय लेंगे तो एक तरह से मोक्ष मार्ग ही विलुप्त हो जाएगा। थोड़ी सी चर्चा समझना। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यदि निश्चय का ही एकांत से आश्रय होगा तो मोक्ष मार्ग ही समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोक्ष मार्ग का प्रयास ही हम तब कर रहे हैं जब हमने ये जाना कि मैं संसारी हूँ और कोई मुक्त होते हैं तो मुझे भी, मैं संसारी हूँ, इस संसार दशा को छोड़ना है और मुक्त भगवंतों जैसा मुझे होना है। जब ये श्रद्धा हुई तब तो हमारा मोक्ष मार्ग में पहला कदम आगे बढ़ेगा। भूतकाल प्रभु आपका भय बना। यदि यही श्रद्धा खत्म हो जाए कि मुक्त कोई नहीं है अथवा मुक्त और मुझ में कोई भेद वास्तव में नहीं है, यदि उस भेद को ही हटा दिया जाएगा तो मोक्ष मार्ग की आवश्यकता ही कहाँ बचेगी? बात ख्याल में आ रही है?
इसीलिए व्यवहार भी प्रयोजनवान है। जो मूल गाथा में चर्चा ली कि जो अपरम भाव में स्थित है उन्हें व्यवहार नए भी प्रयोजनवान है। जो पूर्ण रूप से आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं हुए हैं उन्हें व्यवहार नए भी प्रयोजनवान है, क्योंकि उसके माध्यम से ही इस मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन होगा। मोक्ष मार्ग की सत्ता सिद्ध होगी, संसारी और मुक्त का भेद सिद्ध होगा। यदि व्यवहार का सर्वथा लोप कर दिया जाएगा तो मोक्ष मार्ग का भी लोप हो जाएगा। बात ख्याल में आ रहा है? हाँ, लेकिन यदि व्यवहार को ही एकांत से स्वीकार किया जाए तो जैसे निश्चय नय को यदि एकांत से स्वीकार किया जाएगा तो भी समस्या खड़ी होगी, मोक्ष मार्ग का लोप होगा। उसी तरह व्यवहार को भी एकांत से स्वीकार करने पर मोक्ष मार्ग का लोप होगा, क्योंकि हम मोक्ष मार्ग की तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो जिसके आश्रय से प्रकट होगा उसका क्या? मोक्ष मार्ग बोलने से तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी नहीं, उस मूल वस्तु तक तो पहुंचना पड़ेगा ना, जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होंगे। इसीलिए टोडरमल जी को निश्चयाभास, व्यवहाराभास और उभयाभास का प्रकरण लिखना पड़ा। कोई निश्चय का प्रकरण पढ़ के उसी का आश्रय लेता है, कोई व्यवहार का प्रकरण पढ़ता है तो उसी में रक्त हो जाता है। लेकिन न निश्चयाभास न व्यवहाराभास, निश्चय का भी अभ्यासी होना और व्यवहार का भी अभ्यासी होना। निश्चय नय और व्यवहार नय ये सम्यक ज्ञान के अंश हैं। लेकिन यदि किसी भी एक पक्ष का एकांत खड़ा होगा, एक पक्ष का आग्रह खड़ा होगा तो वहाँ एकांत खड़ा होगा, और जिन मत में एकांत को स्थान नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? टोडरमल जी तो एक और आभास लिखा, उभयाभास। उभयाभास क्या है? जो कल अपन ने चर्चा की थी ना कि दोनों को एक समान उपादेय मानता है, व्यवहार को भी और निश्चय को भी, ये उभयाभास है। साहब हम उस झगड़े में नहीं पड़ते हैं कि एक व्यवहार और एक निश्चय, हमारे लिए तो दोनों सही है, दोनों सही, दोनों उपादेय हैं। व्यवहार भी उपादेय है और निश्चय भी उपादेय है। व्यवहार ने कोई अलग कथन कर रहा है, निश्चय ने अलग कथन कर रहा है, तो दोनों उपादेय कैसे हो सकते हैं? व्यवहार ने शरीर को भी जीव कहता है और निश्चय ने ज्ञान दर्शन स्वभावी को जीव कह रहा है, दोनों सही हो जाएंगे। ये शरीर भी जीव है और आत्मा भी जीव है, तो ये उभयाभास है, ये भी जीव का एक मिथ्या ज्ञान है। दोनों को एक समान उपादेय मानता है। उपादेय मानने में समस्या नहीं है, व्यवहार ने भी एक हद तक उपादेय, किसी अपेक्षावश वह भी उपादेय है, निश्चय ने भी उपादेय है, लेकिन दोनों को एक धरातल पर लाकर के एक समान उपादेय मानना, जैसा बीतरागता से भी मोक्ष हो जाएगा और राग से भी मोक्ष हो जाएगा, ये जिनमत का अभिप्राय नहीं हो सकता है, ये जिनमत के अभिप्राय से बाहर। इसलिए कहा उभयाभास, ये दोनों को एक समान उपादेय मानना, ये भी एक प्रकार का आभास ही है, मिथ्या ज्ञान ही है। ठीक है, देखिए तो इस प्रकार यहाँ ये स्पष्ट किया कि व्यवहार नय का सर्वथा निषेध नहीं किया गया है। व्यवहार भी है, मोक्ष मार्ग भी है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय भी है, द्रव्य है तो उसके गुण और पर्याय भी हैं, उनका निषेध नहीं किया जा रहा है। लेकिन बात इतनी सी है कि इनके आश्रय से मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता है। मोक्ष मार्ग तो सिद्ध होता है, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा। मोक्ष मार्ग प्रकट किसके आश्रय से होगा? वो निशुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होगा। इसीलिए इस अपेक्षा से व्यवहार को अभूतार्थ कहा। व्यवहार की जो चर्चा है वह समझने के लिए तो प्रयोजनवान है, लेकिन अनुभव करने के लिए तो निश्चय जिस विषय वस्तु का प्रतिपादन करता है वही प्रयोजनवान है। जैसे
बाजार से, सब्जी मंडी से सब्जी लाने के लिए वो छिलके सहित आम को आम कहना ये प्रयोजनवान है, माने उस छिलके को भी आम कहना ये प्रयोजनवान है। लेकिन कितना प्रयोजनवान है और कब तक प्रयोजनवान है? जब तक सब्जी मंडी से हम वह आम खरीद करके घर पर नहीं ले आते हैं तब तक उस छिलके को भी आम कहना 100% प्रयोजनवान है। बात ख्याल में आ रही है? लेकिन जब आम के सेवन करने की बात आएगी तो तब भेद विज्ञान करना आवश्यक है। ये जो छिलका है ये आम नहीं है, अंदर का जो दल है वो है। ऐसे ही जब तक जीव त्रिकाली शुद्ध आत्म वस्तु तक नहीं पहुंचता है तब तक बाह्य शुभ राग आदि को भी धर्म की संज्ञा दी जाती है, उसका भी एक अपना प्रयोजन है। लेकिन जब जीव अपने त्रिकाली निज ज्ञाय भगवान आत्मा तक पहुंच जाता है तब व्यवहार का प्रयोजन समाप्त हो गया है। उस छिलके को भी आम इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि उसके माध्यम से ही हमें जो आम है उसकी प्राप्ति हो सकती है। यदि वो छिलके सहित आम को लेकर के ना आए तो आम बचेगा आपका वो बचने वाला नहीं है। तो ये व्यवहार और निश्चय का प्रयोजन, व्यवहार भी प्रयोजनवान है लेकिन उसकी भी अपनी सीमा है। किसको प्रयोजनवान है, कब तक प्रयोजनवान है, कहाँ प्रयोजनवान है, ये समझना होगा। और निश्चय कहाँ प्रयोजनवान है? खरीदने जब हम जा रहे हैं तो निश्चय को गौण किया जाएगा, व्यवहार को मुख्य किया जाएगा। आप पहचान कैसे करते हैं? कौन सी सब्जी अच्छी है, कौन सी सब्जी बेकार है, पहचान कहाँ से होती है? ऊपर से ही पहचान होती है। आप छिलका देख करके ही सब्जियां खरीदते हैं, फल खरीदते हैं। अंदर से बेकार निकल जाए वो एक अलग बात है, लेकिन जितना व्यवहार का प्रयोग होता है वो सब छिलका देख करके ही तो हो रहा है। बात ख्याल में आ रही है? उसी तरह मोक्ष मार्ग में भी व्यवहार भी प्रयोजनवान है और निश्चय भी प्रयोजनवान है। हाँ, लेकिन व्यवहार ने कहाँ तक और कब तक प्रयोजनवान है इस बात को हमें समझना होगा। भाई बहुत गंभीर अर्थ है। भाषा तो देखो, यहाँ मोक्ष मार्ग की पर्याय को तीर्थ कहा और वस्तु को माने जो शुद्धात्म वस्तु है उसे तत्व कहा है। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य घन वस्तु निश्चय है। यदि उस वस्तु को नहीं मानेंगे तो तत्व का नाश हो जाएगा और तत्व के अभाव में तत्व के आश्रय से उत्पन्न हुआ जो मोक्ष मार्ग रूप तीर्थ वह भी नहीं रहेगा। माने यदि निश्चय का अभाव कर देंगे तो वास्तव में सिर्फ निश्चय का ही अभाव नहीं होगा, व्यवहार का भी अभाव होगा। जैसे इसको इस बात तरह से समझे, यदि आम का मूल दल ना हो तो छिलका होगा। अरे मूल वो जो आम है वो है तो छिलका है, मूल आम है इसलिए छिलके की भी कीमत है। यदि मूल ना हो तो छिलके की क्या कीमत है? बात ख्याल में आ रही है? देखिए, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य वस्तु निश्चय है। यदि उस वस्तु को नहीं मानेंगे तो तत्व का नाश हो जाएगा और यदि तत्व का नाश होगा तो तत्व के अभाव में तत्व के आश्रय से उत्पन्न हुआ जो मोक्ष मार्ग रूप तीर्थ वह भी नहीं रहेगा, जो व्यवहार का विषय है। यदि मूल तत्व का ही अभाव हो जाएगा तो मोक्ष मार्ग ही नहीं रहेगा, तो व्यवहार का भी लोप हो जाएगा। हमें लग रहा है कि नहीं व्यवहार को बचा करके रखेंगे, अरे व्यवहार की सत्ता ही निश्चय से है। यदि निश्चय ही नहीं होगा तो व्यवहार भी नहीं होगा। इस निश्चय रूप वस्तु को नहीं मानने से तत्व का और तीर्थ का दोनों का नाश हो जाएगा।
इसीलिए वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा यथार्थ मानना। यहाँ पे थोड़ा सा प्रकरण चेंज हुआ है यदि आप ध्यान से देखेंगे। अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि व्यवहार को नहीं मानेंगे तो तीर्थ का लोप होगा और निश्चय को नहीं मानेंगे तो तत्व का लोप होगा। अब इसी में से ये बात निकली कि जब हमने यदि निश्चय का अभाव करेंगे तो तत्व का अभाव होगा। तो आप एक बात बताओ, यदि तत्व का ही अभाव हो जाएगा तो फिर तत्व के आश्रय से उत्पन्न होने वाला जो मोक्ष मार्ग है वो भी तो नहीं बचेगा। इसका मतलब एक निश्चय को नहीं मानने पर तत्व का अभाव तो होता ही है, तीर्थ का भी अभाव होता है। जिसे हम कह रहे थे ना, व्यवहार के लोप से तीर्थ का लोप होता है। अरे भाई, निश्चय का लोप कर दोगे तो तत्व का लोप तो होगा ही होगा। लेकिन आप सोचो कि नहीं, हम अपना तीर्थ तो बचा लेंगे, अरे तीर्थ का भी लोप हो जाएगा। जब तक पूर्णता नहीं हुई, अब ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति, जब तक पूर्णता नहीं हुई है, मूल गाथा में इसे ही कहा कि जो अपरम भाव में स्थित है, माने जो परम भाव में स्थित नहीं है, जो ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित नहीं है, जब तक पूर्णता नहीं हुई तब तक निश्चय और व्यवहार दोनों होते हैं। पूर्णता हो गई अर्थात स्वयं में पूर्ण स्थिर हो गया, वहां सभी प्रयोजन सिद्ध हो गए, उसमें तीर्थ व तीर्थ फल सभी कुछ आ गया है। देखिए प्रश्न, परम भाव में स्थित पुरुषों को शुद्ध नय जानने योग्य है और जो अपरम भाव में स्थित हैं वे व्यवहार नय द्वारा उपदेश करने योग्य हैं। गाथा में समागत उक्त कथन में मूल समस्या यह है कि गुणस्थान परिपाटी के अनुसार किन्हें परम भाव में स्थित माना जाए और किन्हें अपरम भाव में स्थित माना जाए। क्या परम भाव में स्थित माने जो ज्ञान दर्शन चारित्र में स्थित है, लेकिन जहाँ गुणस्थानों की चर्चा की अपेक्षा अपन देखें तो किसे कहा जाए कि परम भाव में स्थित है और किसे कहा जाए कि अपरम भाव में स्थित है। सम्यक दर्शन की अपेक्षा देखेंगे तो चौथे गुणस्थान से ही परम भाव में स्थित है और उससे पहले के सभी जीव अपरम भाव में स्थित हैं। और यदि आत्म स्वरूप में ही कंटिन्यू स्थिर होने की चर्चा से देखा जाए तो सातवें गुणस्थान से ही परम भाव में स्थित है, उसके नीचे सब अपरम भाव में स्थित है। तो समस्या ये खड़ी हो रही है कि हम किस गुणस्थान से ये माने कि जीव परम भाव में स्थित है और जीव अपरम भाव में स्थित है। उत्तर, यद्यपि आचार्य अमृतचंद्र ने अंतिम पाक से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण एवं प्रथम द्वितीय पाकों की परंपरा से पश्चिमान अशुद्ध स्वर्ण का उदाहरण देकर बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है, तथापि गुणस्थानों का स्पष्ट उल्लेख न होने से चित्त में थोड़ी बहुत अस्पष्टता बनी ही रहती है। तात्पर्य वृत्ति में आचार्य जयसेन भी परम भाव शब्द की व्याख्या में तो गुणस्थानों का स्पष्ट उल्लेख नहीं करते, परंतु अपरम भाव की व्याख्या में जो कुछ लिखते हैं वह मूलतः इस प्रकार है। तो यहाँ इतनी बात स्पष्ट कर दी कि आचार्य अमृतचंद्र ने जो अपनी टीका में सोने का उदाहरण दिया था, तो उस चर्चा से बहुत कुछ हमें ख्याल में आ जाता है कि अंतिम स्वर्ण भी दो प्रकार का वहां पे लिया। एक जो अंतिम ताप से एकदम शुद्ध हो गया है वो सोना, और जो प्रथम द्वितीय स्तर पे है वह सोना। तो इससे फल निकलता है कि जो पूर्ण वीतरागता को प्राप्त हो गए हैं ऐसे जीव परम भाव में स्थित हैं, और जो पूर्ण भाव को प्राप्त नहीं हुए, भले ही सम्यक प्राप्त हो गया हो, माने चौथे पांचवें छठे सात आदि गुणस्थानों को प्राप्त कर भी लिया हो, लेकिन अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए हैं, तो उन्हें अपरम भाव में स्थित कहा गया। अपरम भाव है, चारों का साथ पूर्णता। हाँ, जब तीन पांडव जो है मोक्ष में पहुंच गए तो परम भाव में हो गए, और जो नकुल पहले पे उसमें रह गए तो वो अपरम भाव। हाँ, माने जहां तक पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है वह सब अपरम भाव की दशा। ये आचार्य अमृतचंद्र का, हालांकि स्पष्ट उन्होंने गुणस्थानों का वर्णन नहीं किया, लेकिन जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया उसके माध्यम से ये फलितार्थ
निकाला जा सकता है। और फिर जैसन आचार्य ने जो चर्चा की है अपरम भाव को लेकर के, वो अपन यहाँ से पढ़ते हैं। ऊपर जो मूल उद्धरण है संस्कृत टीका का वो भी यहाँ दिया है, अपन मात्र हिंदी है वो अपन पढ़ रहे हैं। तात्पर्य वृत्ति के उक्त अंश का अर्थ वी सागर जी महाराज इस प्रकार करते हैं। जो पुरुष अपरम भाव में स्थित है अर्थात चतुर्थ गुणस्थान वर्ती असंयत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से अथवा पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक की अपेक्षा से जो सराग सम्यक दर्शन लक्षण शुभोपयोग में स्थित है अथवा षष्ठ सप्तम गुणस्थान वर्ती प्रमत्त अप्रमत्त संयत सकल संयम की अपेक्षा भेद रत्नत्रय लक्षण शुभोपयोग में जीव पदार्थ में स्थित है, उनके लिए व्यवहार नए प्रयोजनवान है। क्या कहा जा रहा है? माने इसमें चौथे पांचवें गुणस्थान भी आ गया, छठा सातवां गुणस्थान भी आ गया, और इन सभी को क्या कहा जा रहा है? अपरम भाव में स्थित है। यदि इसको इस भाषा में कहें साध्य और साधक दशा, तो जब तक जीव साध्य दशा को प्राप्त नहीं हो जाता है, जब तक साधक रूप है, तब तक वह अपरम भाव में स्थित है। और साधक दशा में जितना निश्चय प्रयोजनवान है उतना ही व्यवहार ने भी जीव के लिए प्रयोजनवान है। जब तक जीव साधक दशा में है तब तक उसे व्यवहार ने से उपदेश करना योग्य है, और जब पूर्ण भाव को प्राप्त हो गया है तो वहां तो आवश्यकता ही नहीं रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंश जैसे आचार्य का कि यहाँ पे चौथे पांचवें गुणस्थान वर्ती जीवों को भी लिया और छठे सातवें गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज हैं उनको भी लिया, और ये कहा कि वे भी अपरम भाव में स्थित है। एक बार पुनः मैं ये उदाहरण पढ़ रहा हूँ। जो पुरुष अपरम भाव में स्थित है अर्थात चतुर्थ गुणस्थान वर्ती असंयत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से, अच्छा जो चौथे गुणस्थान में है वो तो अपरम भाव में स्थित है, और जो पूर्ण दशा को प्राप्त हो गए हैं, पूर्ण वितरागता प्रकट कर ली है, वे परम भाव में स्थित हैं। पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान वर्ती जीवों का क्या होगा? देखिए, मूल रूप से तो जो साधक जीव है उनकी चर्चा की जा रही है कि जो मोक्ष मार्ग को समझते हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ही तो ये निश्चय व्यवहार की चर्चाएं हैं। ये आत्मा की चर्चा किसके लिए है? मानी ये जो चर्चा किसके संदर्भ में की जा रही है ये समझना जरूरी है। जो मिथ्या दृष्टि जीव है, जो अज्ञानी है, जो ये बात ही नहीं समझते हैं कि मैं जीव हूँ, वर्तमान में दुखी हूँ, सुखी होना है, कुछ मोक्ष होता है, जिनको ये चर्चा ही नहीं पता है, जिनको इसका श्रद्धान ही नहीं है, सुनी नहीं है, जिनको सुनी नहीं है, उनकी तो चर्चा ही क्या करें? उनके संदर्भ में हम क्या विचार करें कि ये परम भाव में है कि अपरम भाव में है? अरे ये तो अपरम भाव में ही है, उनकी तो चर्चा भी हम क्या करें? चर्चा तो उन साधक जीवों की जा रही है जो निश्चय व्यवहार के थोड़े उलझन में फंसे हुए हैं। मान लीजिए, माने जिनको ये निश्चय व्यवहार पढ़ते हैं, जिनको ये अध्यात्म समझ में आता है, उनको थोड़ी समस्या हो रही है कि निश्चय कितना प्रयोजनवान है, व्यवहार कहाँ प्रयोजनवान है। उन्हें समझाया जा रहा है कि कौन परम भाव में स्थित है, कौन अपरम भाव में स्थित है। जिन्होंने ये ग्रंथ खोल के ही नहीं देखा हो उनकी हम क्या चर्चा करें कि वो परम भाव में कि अपरम भाव में है? अरे वे तो निकृष्ट अपरम दशा को ही प्राप्त हैं। बात ख्याल में आ रही है। इसीलिए यहाँ पे आचार्य भी अपरम भाव में स्थित किन्हीं कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टि जीवों की तो चर्चा ही नहीं की। कायदे से तो चर्चा मिथ्या दृष्टि से माने पहले गुणस्थान से लेनी चाहिए कि वो सब अपरम भाव में स्थित है। लेकिन यदि मिथ्या दृष्टि को लेते वहां पे तो फिर सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि एक साथ एक स्थान पे आ जाते हैं। तो उसको हटाने के लिए यहाँ पे मिथ्या दृष्टि की तो चर्चा ही नहीं ली।
क्यों अपरम भाव में किसे कहा जा रहा है? सम्यक दृष्टि जीवों को अपरम भाव में स्थित कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ मूल रूप से साधक जीवों की ही चर्चा है, जो अभी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े भी नहीं है और समझना भी नहीं चाहते, ऐसे जीवों की चर्चा ही क्या करें। बात ख्याल में आ रही है? इसलिए यहाँ पे अपरम भाव में चौथे गुण स्थानवर्ती जीवों को लिया। इसका मतलब पहले गुण स्थानवर्ती परम भाव में पहुंच गए, ऐसा नहीं है, वो तो अपरम भाव में है ही, उनकी तो चर्चा ही क्या करे। ठीक है, देखिए चतुर्थ गुण स्थानवर्ती असह्य सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से अथवा पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की अपेक्षा से जो सराग सम्यक दर्शन लक्षण शुभोपयोग में स्थित है, अथवा षष्ठ और सप्तम माने छठे और सातवें गुण स्थानवर्ती प्रमत्त अप्रमत्त संयत की अपेक्षा भेद रत्नत्रय लक्षण शुभोपयोग में जीव पदार्थ में स्थित हैं, उनके लिए व्यवहार नए प्रयोजनवान है। ठीक है, उक्त कथन से स्पष्ट है कि शुभाशुभ भाव रूप अशुद्ध भाव अपरम भाव है और शुद्धोपयोग रूप शुद्ध भाव परम भाव है। यही भी स्पष्ट है कि चतुर्थ गुण स्थान से सिद्ध अवस्था तक परम भाव और अपरम भाव को यथा स्थान यथा योग्य घटित किया जा सकता है। उक्त कथन से तो यही प्रतीत होता है कि चतुर्थ गुण स्थान के पहले निश्चय और व्यवहार नए नहीं होते। बात ख्याल में आ गई? क्योंकि निश्चय और व्यवहार की चर्चा तो जो साधक दशा को प्राप्त हुए हैं उनकी है, अभी जो साधक दशा को प्राप्ति ही नहीं हुए हैं, ऐसे पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में क्या निश्चय व्यवहार की चर्चा करें? किसको निश्चय प्रयोजनवान, किसको व्यवहार प्रयोजनवान, ये तो उनकी चर्चा है जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े हैं। तो चतुर्थ गुण स्थान के पहले निश्चय और व्यवहार नए नहीं होते। निश्चय और व्यवहार नए सम्यक ज्ञान के अंश हैं, अतः उनका यथार्थ रूप में होना सम्यक दृष्टि के ही संभव है। तथापि इस संदर्भ में इसी गाथा के भावार्थ में व्यक्त जयचंदी छावड़ा के विचार भी द्रष्टव्य है, वो अपन कल पढ़ेंगे। अभी हमने आचार्य जयसेन का जो मंतव्य है वो अपन ने देखा, और उसके अनुसार जो सप्तम गुण स्थानवर्ती तक मुनिराज हैं वे भी अपरम भाव में स्थित हैं। आगे का और विशेष खुलासा जो भावार्थ में होगा उसकी चर्चा अपन करेंगे। अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध्य स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शोध्य स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। नंबर 33, पेज नंबर 40, नंबर 33। स्वाध्याय करो तुम निज पर की पहचान करो, सम्यक करो मिथ्यात्व हरो, तुम बाघ नहीं भगवान बनो। का मनन करो सत्य पाठ तुम्हें सिखलाती है, तुम नरक गति से नारी डरो, तुम स्वर्गों की मत चार करो, तुम बीत राग परिणाम करो, निज आत्मिका कल्याण करो, तुम सतगुरु की पहचान करो, तुम निज स्वभाव की प्रकाशी, तुम अमल अखंडित सुख राशि, ज्ञायक स्वरूप निज घरवासी, तुम स्वयं सिद्ध पूर्णमासी, तुम केवल राध्याय करो, स्वाध्याय करो, तुम्हें निज पर की पहचान करो, सम्यक करो मिथ्यात्व हरो, तुम बात नहीं भगवान।
वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक वाणी माता की जय। जय